माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और फिर से आपने प्रचंड बहुमत की सरकार, यानी ऐसी सरकार जिसमें कोई दंगा नहीं होगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी दलाली नहीं होगी, किसानों को अब 6,000 की जगह 12,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिलेगी, किसानों को मुफ्त में सिंचाई उनके खेतों की होगी, जिनके निजी नलकूप हैं उनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी, 2 बोरी DAP खाद साल में मुफ्त दी जाएगी, साल में 2 बार होली और दीपावली में गैस आपके सिलेंडरों में मुफ्त भरी जाएगी, विधवा विकलांग वृद्धाओं को पेंशन अब योगी जी की सरकार में 1,000 की जगह 1,500 रुपये महीने मिलेगी, जिन लोगों के आवास अभी नहीं बने उनको आवास मिलेंगे, शौचालय मिलेंगे, लड़के और लड़कियों को, जो लोग मेधावी हैं उनको, सभी लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी मिलेंगे, मेधावी लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं को जो 60 साल के ऊपर है उनको किराया नहीं पड़ेगा, बस में फ्री आना जाना होगा। साथ में प्रत्येक परिवार से एक स्वराज रोजगार योजना, यानी सबको रोजगार मिलेगा, या तो नौकरी मिलेगी या कहीं ना कहीं से उनको रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। प्रचंड बहुमत की सरकार आपने जो बनाई है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और पूरे देश के अंदर 5 जगह चुनाव थे। उत्तर प्रदेश में, आपके मणिपुर में, पंजाब में, उत्तराखंड में जो चुनाव हो रहे थे, इसमें आपने 4 जगह पर भाजपा को बहुमत देने का काम किया। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। पंजाब में आपने हमें जितना समर्थन दिया उसके लिए भी आपको आभार व्यक्त करते हैं। मगर कहना चाह रहे हैं आपसे कि ध्यान में रखना होगा कि वो लोग जो जातिवाद के नाम पर सरकारें चलाते थे, बहन मायावती जी डॉक्टर के अंबेडकर के मिशन को लेकर के 4 बार 3 बार बीजेपी के समर्थन से, एक बार जनता ने फुल फ्लैश समर्थन दिया, सत्ता में आई, मगर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के साथ धोखा किया। और आज उनका जो बेस था, जो कैडर रोड था, उनका भरोसा बहन मायावती जी से उठ गया। मैं कहना चाहता हूं कि SC/ST समाज के भाइयों, अंबेडकर साहब को मानने वाले सभी लोगों से विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम शुरू किया है और लगातार इस काम को कर रही है। आज कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं है। शोषण अगर होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुंडागर्दी करने वाले, जमीनों पे कब्जा करने वाले, किन लोगों की जमीनों पे कब्जा करते थे? योगी जी का बुलडोजर चलता है, माफिया राज नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जानते हो आप।
इसलिए जो समर्थन अब भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत है, बीजेपी के साथ खड़े होने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये एहसास हुआ, उनके कुछ दबंग टाइप के लोगों को ये केवल एहसास हुआ, और ये दबंगई उन्होंने दिखाई कुछ ऐसे लोगों को टिकट देकर के जो माफिया टाइप के लोग थे। उस दबंगई के कारण उन्होंने शुरू दबंगई कर दिया, और जहाँ जहाँ वोट पड़ गए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथे चरण में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनसे गाली गलौज, बदतमीजी भरी बात और मारपीट तक के करने पे आमादा हो गए कि और चुनाव को हो जाने दीजिए, सरकार बन जाने दीजिए, तब ठीक करेंगे। इस तरह की धमकियां देने का काम किया, खुद लखनऊ में किया। कई जगह मेरे साथ तमाम लोग मेरे पास आए। मैं कहना चाहता हूं, इसका जवाब जनता ने पूरी तरीके से दे दिया है। मतलब साफ है कि जनता किसी भी कीमत पर गुंडा राज नहीं चाहती, माफिया राज नहीं चाहती, जिंदा इंसानों के लिए काम करने वाले लोगों के साथ खड़े रहना चाहती है। कब्रिस्तान में बाउंड्री बनाने वाले लोगों के साथ नहीं खड़े होना चाहती। जिन लोगों ने भी सपा को वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, या बसपा को वोट दिया है, कांग्रेस तो को वोट दिया है, मैं कहना चाहता हूं, क्या वास्तव में अपना वोट दे करके आपने अच्छा काम किया है? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इन लोगों को वोट दे करके जो गरीब लोगों को राशन मिलता था उनका राशन रोकने का प्रयास किया? जो सुविधाएं लोगों को मिलती थी उन सुविधाओं को खत्म करने का प्रयास किया? आप उस पक्ष में खड़े हुए जहां लोगों को आवास न दे करके कब्रिस्तान में बाउंड्री कराना और कब्रिस्तान में मुर्दों के पानी पीने के लिए हैंडपाइप लगाना, क्या अच्छी बात थी? इसके समर्थन के लिए वोट देने का काम किया था। अपने निर्णय में पुनर्विचार मतदाता भाइयों को, जिन लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दिया है, उनको करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आपको ध्यान में रखना है कि किसी के दबाव में नहीं आना है। स्वच्छ विचारधारा आप याद करिए। जनता ने, प्रदेश में उन तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने तमाम उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का, SC ST के कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का, किसान मोर्चा पे काम करने वाले, नौजवान मोर्चे पे काम करने वाले, महिलाओं के बीच में काम करने वाली महिलाएं, सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बुद्धिजीवियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों का, मजदूरों का, नौजवानों का, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है कि आपने एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि जो लोग BLO बने थे उन्होंने भाजपा की सरकार ना आए इसके लिए बड़े पैमाने पे वोट काटने का काम किया। कुछ BLO को छोड़ दीजिए, अधिकतर BLO ने इस तरीके के जो पिछले बार वोट थे उन वोटों को काटने का काम किया। वोट उनके बढ़े नहीं, बल्कि जिन लोगों के वोट पिछले चुनाव में थे उनके काट देने का प्रयास किया। और ये ज़्यादातर वो वोट थे जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। एक साजिश के तहत ये काम किया कि ताकि इन लोगों का वोट कटेगा। हर बूथ पे 40, 50, 100 तक के वोट काटे गए जानबूझ करके, एक साजिश के तहत। इस संबंध में निर्वाचन आयोग निश्चित तरीके से कोई ना कोई निर्णय लेगा। इनकी शिकायत भी होगी कि ऐसे लोगों को BLO बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग लोकतंत्र में लोगों के मताधिकार का हनन कर रहे हैं और मत देने का, उनके जो अधिकार है उनका छीनने का कुत्सित प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है
बहुत बड़ा अपराध है। मुझे मालूम है खुद कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में इसका जब वोट पड़ा तब मैंने देखा कि मलिहाबाद के अंदर कम से कम 30,000 से ज़्यादा वोट काट दिया गया, लगभग 40,000 के आसपास वोट काट दिया गया जो पिछले बार था। वो सब हैं, कुछ लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया। ये इस तरीके की जो घटनाएं की गई हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता से उखाड़ने के लिए इस तरीके से गंदा कार्य करना, ये पढ़े लिखे समझदार और राष्ट्रवादी लोगों का काम नहीं हो सकता। इनको राष्ट्र से प्रेम है, लोकतंत्र से प्रेम है, निष्पक्षता से प्रेम है, वो कतई ये काम नहीं कर सकते। उन लोगों ने अपनी मर्यादा खो दी जिन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। मैं हमेशा उन लोगों की लड़ाई लड़ता रहा, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हों, होमगार्ड हों, पीआरडी के जवान हों, शिक्षा मित्र हों, आशा बहू हों, खाना बनाने वाली रसोइयाँ हों, चौकीदार हों, बिजली कर्मी हों, रोजगार सेवक हों, शिक्षा निदेशक हों, शिक्षा प्रेरक हों, या स्वास्थ्य कर्मी हों, या किसी भी विभाग के संविदा कर्मी हों, सबकी लड़ाइयों को मैंने लड़ा है। सोशल ऑडिट के लोगों की लड़ाई को भी मैं लड़ रहा हूं, और मैंने कुछ ना कुछ अधिकार लोगों को दिलाए भी है, कुछ ना कुछ उनकी मांगे पूरी भी करवाई। लेकिन जिन लोगों ने एक इस तरह की साजिश करने का काम किया, क्या उन्होंने अच्छा काम किया? मैं ट्विटर पर देखता था, फेसबुक पर देखता था, जिस तरीके से लोगों ने सरकार के खिलाफ बोला और समाजवादी पार्टी के पक्ष में, अखिलेश जी के पक्ष में जिस तरीके से वकालत की, तो आपको बता देना चाहता हूं, शिक्षा मित्र भाइयों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं घोषित किया होता, शिक्षा मित्र का सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन कर दिया होता, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट से आप मुकदमा नहीं हारते। मुकदमा आप हारे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3500 रुपया जब मिलना शुरू हुआ शिक्षा मित्र भाइयों को, बहनों को, तो योगी जी की सरकार ने उनको 10,000 रुपये बढ़ा के किया। ये हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की ये मंशा थी कि इनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए हम कुछ ना कुछ उनको बढ़ा के दें। आने वाले समय में भी हमारी सरकार कुछ ना कुछ इसके लिए योजना पार्टी भी बना रही थी कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इस तरीके से सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बात करना, बीजेपी के खिलाफ बोलना, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, आप शिक्षा देते हैं, कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि गलती कहां से हुई, किसने किया। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि गलतियों को जिसने किया है ये उसको मानना पड़ेगा। गलतियों को सुधारने का तरीका क्या है, उस पर बात करनी पड़ेगी। हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की मंशा हमेशा रही है लोगों की मदद करने की। कोरोना काल में जब कहीं से कोई भी टैक्स नहीं आता था, उस समय हमारी सरकार ने सबको मदद किया, लोगों को राशन मुफ्त में दिया ताकि कोई भूखा ना रहे। देश को बचाने के लिए लोग के कोविड से किसी की जान ना जाए, वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने
वैक्सीन बनाई और उससे लोगों को की जान बचाने का लगातार प्रयास हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, आपके फायदे के लिए काम कर रही है। लेकिन इस तरीके से कूट रचित कुत्सित रचना करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में आशा बहुएं, आंगनबाड़ी वर्कर, उनकी सहायिकाएं, किसान मित्र, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा निदेशक, रोजगार सेवक, खाना बनाने वाली रसोइयां, चौकीदार, पीआरडी के जवान, होमगार्ड, बिजली कर्मी के संविदा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी सहित सभी डिपार्टमेंट के संविदा कर्मियों की मदद करने के लिए अगर कोई खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। हम लोग खड़े होकर के मदद करने का काम करेंगे। हम किसी कीमत पे नहीं चाहते कि आपका आउटसोर्सिंग के जरिए बीच में कोई मीडिएटर बने और मीडिएटर आपकी मेहनत की कमाई का पैसा ले जाए। हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते। हम चाहते वो पैसा सीधे आपके खाते में जाए और आपको उसको मिले। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं, पार्टी भी हमारी चाहती है। लेकिन अपने इस किए गए निर्णय पर जरूर विचार करिएगा। जो अंदर अंदर निर्णय किया गया है, जिन लोगों ने किया, उस पर जरूर विचार कीजिएगा कि क्या अच्छा निर्णय था ये। मेरी समझ में आप अपने मन से, दिल से निष्पक्ष होकर के अगर ये सोचेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि आपने सही निर्णय किया कि गलत निर्णय किया। 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुआ, सभी मतदाता भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। 4 राज्यों में हमारी सरकार आप बना रहे हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, बुद्धिजीवीगण, सोशल वर्कर्स, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग, हमारी टीम से जुड़े हुए लोग, सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ में उत्तर प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों और बहनों को, जिन लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया, उन सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने उन गरीब लोग जिनके पेट में हमारी सरकार की वजह से उनको भोजन मिल रहा था, मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने जो है कम से कम इस बात को समझने का काम किया कि लोगों की मदद हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार देगी। 1 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार करेगी। इसलिए जितने गरीब लोग हैं, अपनी लड़कियों के लिए कर्जा न लेकर के सामूहिक विवाह योजना में शामिल करके 1 लाख का अनुदान लेंगे और अपने रिश्तेदार नातेदारों को अपने घर पर बुला करके उनको दावत देने का काम आप करेंगे। मुफ्त में लड़कियों की शादी होगी, पैसा भी मिलेगा आपको। कभी सपने में नहीं सोचा होगा। किसान भाइयों, जिनको पैसा मिल रहा था 6,000 रुपये साल में, 12,000 रुपये मिलेगा। एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश में अब लोगों को बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में भी जल्दी हमारी सरकार प्रयास करेगी कि आपको 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हो। शहर में तो हम दे रहे हैं, तहसील स्तर पर 20 घंटे दे रहे हैं। ग्रामीण पे जहां 18 घंटे मिल रही है, जल्दी प्रयास किया जाएगा कि आपको 24 घंटे बिजली मिले। ये सारी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार करने का काम करेगी निश्चित तरीके से आपके लिए। थाने, ब्लॉक, तहसील, जहां कहीं पर भी जो प्रॉब्लम है वो आपकी समस्याएं हल होंगी। जो लोग रिश्वतखोरी, दलाली पर भरोसा और विश्वास करते थे या करते हैं, वो अपना नज़रिया बदल दें। रिश्वतखोरी, दलाली नहीं चल पाएगी किसी कीमत पर। इस बार की जो सरकार योगी जी की होगी, उसका रुख
रिश्वतखोरी करने वाले और रिश्वत देने वालों के प्रति और ज़्यादा कड़ा रुख होगा। जमीनों पर कब्जा करने वाले, लोगों को सताने वाले, दंगा फसाद करने वालों के प्रति हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रुख होगा। ध्यान रखना है, ये सरकार आम गरीब किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों को सुरक्षित रखने और उनको संरक्षित तरीके से रखने के लिए हमारी सरकार एक काम करेगी। एक राम राज्य को पूरी तरीके से जमीन पर उतारने का काम आपके बीच में हमारी सरकार करेगी। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी लोकसभा मोहनलालगंज की 5 विधानसभा सीटें मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर और सिधौली, 5 विधानसभा सीटें भाजपा की जीती हैं। हम लोकसभा के सभी अपने मतदाता भाइयों और बहनों को मैं नमन करता हूं, जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमारे पार्टी पर विश्वास किया। हम उन टीम कौशल के लोगों को, KKYB के लोगों को